हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज न्यू लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्वागत है। आज हम न्यू लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे और हाफ आउट नियम के अकॉर्डिंग आज हम सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। आइए उस बातों को ध्यान रखेंगे और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। विशेष बात आपको ध्यान रखना है, 4 ब्लॉक्स होते हैं। इन ब्लॉक को आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि इस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, पी में 6 ग्रुप होते हैं, डी में 10 ग्रुप होते हैं और एफ में 14 ग्रुप होते हैं। स्टूडेंट्स तो ध्यान रहे, एस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और पी ब्लॉक में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और डी ब्लॉक में स्टूडेंट 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं स्टूडेंट्स, और हमारा एफ ब्लॉक में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं और एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप्स होते हैं। इसमें हम याद रखेंगे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में 1 से 6 आ सकते हैं, डी ब्लॉक में 1 से 10 आ सकते हैं और एफ ब्लॉक में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन कम रह सकते हैं 6 से, लेकिन 6 से ज़्यादा पी ब्लॉक में नहीं रह सकते। ऐसे ही डी ब्लॉक में होता है 10 से कम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में रह सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। और ये हाफ बाउ का रूल है। हाफ बाउ ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हाफ बाउ ने था, हाफ बाउ थे, इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में बढ़ते हैं। हाफ बाउ का रूल यही था कि कम कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन अधिक वाले कक्षक वाले में बढ़ते हैं। ये इनका रूल है। 7 पीरियड होते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड होते हैं। इनको हम इस तरह एक गोले में कर देंगे, इस तरह एक गोले में इनको कर देंगे तो हमको आसानी रहेगी समझने में। एक गोले में कर देंगे इसे और अब इन सभी का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्टूडेंट्स याद है, बातें आपको याद रखना है। फर्स्ट हम एस ब्लॉक में रखेंगे, पहले एस 1s, दूसरा हमारा 2s होगा, तीसरा हमारा 2p होगा और चौथा हमारा 3s होगा और पांचवा हमारा 3p होगा। फर्स्ट इसमें रखेंगे, सेकंड इसमें इलेक्ट्रॉन रखेंगे, थर्ड इसमें रखेंगे, फोर्थ इसमें रखेंगे और 5 इसमें रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब रखेंगे स्टूडेंट, जब ये हमारा कक्षक ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षक में जाएगा। आइए हम कुछ नंबर्स लेते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 और 8 और 9, इन सभी का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्टूडेंट्स। इसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। फर्स्ट हाइड्रोजन होता है स्टूडेंट, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये लिखेंगे 1s, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s 1 हो जाएगा। फिर दूसरा हम दूसरे का करेंगे तो इसका हो जाएगा 1s 2 हो जाएगा। अगर यही चीज हम करेंगे तीसरे का तो 1s 2 और फिर ये फिर हो गया, हमारा दूसरा आएगा तो ये हो जाएगा 2s 2 हो जाएगा। इसका 1s 1 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे
तो ये हमारे कंप्लीटली हो गए। अगर स्टूडेंट्स और सॉल्व करना है तो इनको पहले आप बिछा दीजिए। जैसे इसका करना है तो 1s 2s बिछा दिया गया। आपको मालूम है कि s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो s वाले इसने आपसे 2 रिक्वायरमेंट की और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 2 इसको दे देंगे। अभी भी स्टूडेंट्स आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो 2s वाला भी आपसे 2 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो आपके पास 2 है, तो 2 आप इसको दे दीजिए। तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया है। 2 और 2 4 हो गया। अब हम 5 का करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले आप बिछा दीजिए, ऐसे चार्ट की तरह इसको बिछा दीजिए 2 पे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, एस वाला आपसे 2 का रिक्वायरमेंट करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही इसमें रह सकता है, 2 से ज़्यादा इसमें नहीं रह सकता स्टूडेंट्स, तो 2 इसमें दे देंगे। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा। 2s भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट कर रहा है, जो हमने इसको दे दिया स्टूडेंट्स। अभी भी हमारे पास 1 बाकी है। जो p वाला स्टूडेंट्स है ये हमसे 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट करेगा, लेकिन हमारे पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। 2 और 2 4 और 1 5 हो गया हमारा। अब हम 6 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, इसी तरह बिछा लेंगे हम 1s 2s 2p। अभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इनको दे देंगे, क्योंकि 2 ही इसलिए हमसे ले सकता है। 2 से ज़्यादा s वाले में स्टूडेंट नहीं ले सकते, p में 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने इसको दे दिया। अभी भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है स्टूडेंट, तो 2 इसको दे दिए। अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है स्टूडेंट्स। ये p वाला 6 हमसे रिक्वायरमेंट करेगा, लेकिन हमारे पास 2 ही है, 2 हमने इनको दे दिया। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम 7 का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टूडेंट्स। फिर ऐसे ही आप एक चटाई से बिछा लीजिए, 1s फिर 2s फिर 2p। ये देखिए स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट चलेगा। पहले इस नंबर में करेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा हो जाएगा, फिर ये तीसरा हो जाएगा, फिर ये आपका चौथा हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर ऐसे जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5वां, ये हो जाएगा आपका 6वां, और फिर ऐसे लौट के जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 7वां नंबर। पहले इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 ही रिक्वायरमेंट करेगा, इसको देंगे 2 ही रिक्वायरमेंट करेगा, ये हमसे 6 का करेगा। अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको देंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं देंगे। फिर हमारा 3s रिक्वायरमेंट करेगा, फिर हमारा 3p करेगा, फिर हमारा 4s करेगा। तो हमारे पास 7 है, ये हमसे 2 मांगेगा, ये भी हमसे 2 मांगेगा, ये हमसे 6 मांगेगा, लेकिन हमारे पास 7 ही है, तो 2 हमसे इसने बोला, तो 2 हमने इनको दे दिया। अभी भी हमारे पास स्टूडेंट 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमसे 2 ये मांगेगा, 2 इसको हम दे देंगे। अभी भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, लेकिन p वाला 6 कह रहा है, लेकिन है हमारे पास कितना 3, तो हमने 3 इसको दे दिया। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब अगर हम 8 का करें स्टूडेंट्स, तो इसकी चटाई ऐसे बिछा दीजिए, 2s 2p। अब इनको इलेक्ट्रॉन बांटना स्टार्ट करिए, 2 इसको दे दीजिए, 2 ही हमसे रिक्वायरमेंट करेगा। अभी भी हमारे पास 6 बाकी है, यानी 8 में से 2 निकल गया, 6 बाकी है, 2 ये कह रहा है, 2 इसको दे देंगे। अभी भी हमारे पास 4 बाकी है, ये हमसे 6 की रिक्वायरमेंट करेगा, लेकिन हमारे पास है कितना 4, हमने 4 इसको दे दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब हम 9 का करें अगर, तो 1s 2s 2p। 9 है हमारे पास, 2 इसको देना है, 2 इसको देना है, और बचेगा जो आपको p को देना है। 2 इसको दे दिए, तो इसको 4 हो गया, 5 बचे, 5 इसको दे दिए। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अब 10 का देखिए, तो 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यानी ये भी कक्षक आपका कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन हम इसमें देंगे, यानी 3s में देंगे। इनको नोट कर लिए स्टूडेंट्स। फिर आगे हम बात करेंगे 11 से, नोट कर लिए। अब स्टूडेंट्स हम कुछ और नंबर लेंगे और उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। जैसे हमने नंबर ले लिया 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ये स्टूडेंट सल्फर होता है, फास्फोरस होता है,
एल्युमिनियम होते हैं और मैग्नीशियम होते हैं और सोडियम होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यानी 11 लोग हैं और हमारे पास ये चटाई है। अब इनको हमें 11 लोगों को इलेक्ट्रॉन देना है। 11 है हमारे पास और 11 इलेक्ट्रॉनों को इनमें हमें बांटना है। 1s वाला हमसे 2 की रिक्वायरमेंट करेगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि 2 से ज़्यादा ये रख ले। हमारे पास 11 है तो हमने 2 इसको दे दिया। अभी भी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स। अब ये भी 2 ही रिक्वायरमेंट करेगा, 2 हमने इसको दे दिया। अभी भी हमारे पास 7 है। पी वाला हमसे 6 की रिक्वायरमेंट करेगा, हमारे पास 7 है तो 6 इसको दे देंगे। अभी भी हमारे पास 1 बचेगा। यस वाला हमसे 2 रिक्वायरमेंट करेगा, लेकिन हमारे पास है कितना, 1, हमने इसको दे दिया। 2 4 6 10 और 1 11। अब हम करेंगे 12 का, तो 1s 2s 2p और 3s। अब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। 2 इसको दे दीजिए स्टूडेंट, 2 इसको दे दीजिए, 6 इसको दे दीजिए और 2 इसको दे दीजिए। 12 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी यहाँ तक भी हमारा कक्षा कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 3p में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। चटाई बिछा लीजिए। 1s 2s 2p 3s 3p। अब इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट करेंगे। 13 है, 2 इसको दे दीजिए। अभी भी 11 बचा, 2 इसको दे देंगे। अभी भी हमारे पास 9 बचे, इसको 6 दे देंगे। अभी हमारे पास 3 बचे। एस वाला 2 कहेगा 3 है तो 2 इसको दे देंगे। अभी 1 बचा, इसको 1 दे देंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 का करेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा हो जाएगा। ऐसे ही चटाई आप बिछा दीजिए। ये चटाई आप याद कर लें, इसे क्या रखें, याद रखें। अगर इसे याद रखते हैं, इस चटाई को, यहाँ तक 3p क्या हमने यहाँ 4s बना सकते हैं और 4s के बाद 3d, 4s के बाद 3d। ये चीजें आपको याद रखना है। याद रखेंगे और इनके अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आप देखिए, इसका करेंगे, चटाई बिछा देंगे। 2p 3s 3p। हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 इलेक्ट्रॉनों को इन सभी में बांटना है। यानी 14 इलेक्ट्रॉनों को इनको देना है। एस वाले 2 ही रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए एस वाले की जितने भी एस में होंगे वो 2 रिक्वायरमेंट करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि उनमें 2 समूह ही रहते हैं तो उनमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 इसको दे दिया, 12 बचा। 2 इसको दे दिए, हमारे पास 10 बचा। 6 इसको दे दिए, अभी भी हमारे पास 4 बचा। 2 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिए। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करें 15 का, 1s 2s 2p 3s 3p। अब इनमें इलेक्ट्रॉन बांटना स्टार्ट करें। 2 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 6 इसको देंगे, 2 इसको देंगे और इसको 3 दे देंगे। यानी 2 8 और 5। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया फास्फोरस का। इसका स्टूडेंट फास्फोरस का, ये आपका हाफ बाउल है और ये आपका बोर का रूल है। दोनों के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और इसमें ये भी याद रखेंगे, जो आउटर मोस्ट अगर हम इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हमने रख दिया, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अभी भी हमारे पास 5 बार 5 हो गया। तो आउटर मोस्ट यानी बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंसी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम वैलेंसी पर बात करेंगे। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर केवल बात करेंगे। 16 का अगर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो कैसे करेंगे। पहले ही चटाई आप बिछा लीजिए जैसी बिछी हुई है। 1s 2s 2p 3s 3p। ये चटाई बिछ गई। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरना आप स्टार्ट करें। हमने बता दिया है, यस में 2 ही आ सकते हैं, पी में 1 से 6 तक आ सकते हैं, डी में 1 से 10 तक आ सकते हैं और एफ में 1 से 14 तक आ सकते हैं। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। इनको हम 2 दे सकते हैं,
इनको भी हम 2 दे सकते हैं, इनको हम 6 दे सकते हैं। 10 निकल गया, अभी भी हमारे पास 6 बाकी हैं। यस वाला हमसे 2 रिक्वायरमेंट करेगा, 2 दे देंगे। अभी भी हमारे पास 4 बाकी हैं, 4 इनको हमने दे दिया। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। अब हम अगर करें 17 का यानी क्लोरीन का, तो ऐसे ही चटाई आप बिछा दीजिए 3s 3p। अब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करें। 2 2 6 10 निकल गया, 7 बाकी 2 इसको दे दिए, 5 इसको दे दिए। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इन बातों को याद रखेंगे, ये नंबर आप याद रखेंगे। पहले इनको इलेक्ट्रॉन देंगे, जब ये भर जाएगा तो हम 2s को देंगे, 2s कंप्लीट हो जाएगा तब 2p को देंगे, 2p कंप्लीट हो जाएगा तो 3s को देंगे, और 3p कंप्लीट हो जाएगा तो हम 4s को देंगे, और 4s कंप्लीट हो जाएगा तो हम 3p को देंगे। आगे भी हम कुछ इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ हमने ले लिया 19 और 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s 2s यहाँ करेंगे स्टूडेंट्स। 19 का 1s 2s 2p 3s 3p। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें भरे तो इसमें 2 इसमें 2 इसमें 6, आपका 10 निकल गया, 2 इसमें हो गया, 12 निकल गए और 6 इसमें रख दिए, हमारा 18 हो गया। अब हमारा एक आएगा 4s में, एक इलेक्ट्रॉन आएगा 4s में, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह किसी भी एलिमेंट का हम स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बातें हमें कुछ इतना याद रखना है, कई वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग हम आप रूल पढ़ेंगे। पहला हम बोर का भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हम हाफ बाउ का भी पढ़ते हैं, तीसरा हम मुंड का भी पढ़ते हैं, और चौथा हम पाउली का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। बोर का, हाफ बाउ का, मुंड का और पाउली का, इन चारों के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी साइरिनी जो भी आपके हाफ बाउ मुंड है इनको भी हम जानेंगे, और इनके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्टूडेंट्स। हम 2 लाइन बोलेंगे स्टूडेंट, उनको याद रखेंगे, और हम किसी भी एलिमेंट का इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आज आपको हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना स्टूडेंट सिखाया। आप इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आगे हम अब पीएच एक टॉपिक जो हमारा आएगा पीएच स्केल पर, हम उन पर एक वीडियो अपलोड करेंगे, उनको भी आप देखें। Thanks for watching.